प्रिय श्रोता, मुझे विश्वास है कि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन कार्य कर रहा है। आप जो हर बृहस्पतिवार सुनते आ रहे हो तथा 7 कदम लेना सीख चुके हैं तथा जीवन में आपने निश्चय किया है कि विश्वास के स्तर में बढ़ते जाना है। जब आपने 7 कदम तक यात्रा की है तो अवश्य है कि परमेश्वर की कृपा से आप दीन भी हुए। आपने दीनता का मार्ग स्वीकार किया। जिस प्रकार एक कनानी स्त्री प्रभु यीशु के पास आकर अपनी बेटी के छुटकारे के लिए विनती कर रही थी, लेकिन प्रभु यीशु ने स्पष्ट कह दिया कि वह इस्राएल के खोए हुओं की छोड़ और किसी के लिए नहीं आया। लेकिन फिर भी वह विनती करने लगी तो प्रभु ने कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे डालनी उचित नहीं है। अब ये उसकी परीक्षा थी, पर वह परमेश्वर के हाथ के नीचे दबी रही। अपने को कुत्तों के साथ गिना जाना भी गनीमत समझा तथा दीनता का मार्ग अपनाया। उसने परमेश्वर की महानता व परमेश्वर के भय का आभास किया, स्वीकार किया कि वह परमेश्वर के समक्ष तुच्छ मिट्टी का बर्तन व पानी का बुलबुला मात्र है तथा इस दीनता के आचरण के कारण उसने इस विषय पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि पहचाना, मन ही मन स्वीकार किया कि मैं तुच्छ पापिन हूं। तभी दुष्टात्मा ने मेरी बेटी को सता रखा है। परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए मुझे कुत्ता भी कहलाया जाना मंजूर है, और वास्तव में मैं तो कुत्ते व सूअर के समान तो हूं ही। रोज पाठ पूजा करके भी पाप के जीवन में चलती रही। आज मुझे जीवन पाकर इस कुत्ते की तरह की जिंदगी से बाहर निकलना है। मुझे पूरा विश्वास है कि मात्र यही यीशु है जो मुझे व मेरे परिवार को बहाल कर सकता है। इसकी डांट भी मेरे लिए प्रसाद की तरह स्वीकार है। ये वास्तविक दीनता का लक्षण है। प्रिय बंधु, जिस प्रकार एक वृक्ष की जड़ें जितनी नीचे जाती हैं उतना ही वह मजबूत होता है, नम्रता और विश्वास में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जितनी अधिक नम्रता होगी उतना ही दृढ़ विश्वास, विशेषकर जब आपको परमेश्वर ने नम्र व दीन बनाया हो, तो वही वास्तविक दीनता है। ऐसा होने पर आपका भरोसा, आपके विश्वास का लंगर पूरा का पूरा परमेश्वर पर होगा, आधा नहीं। उदाहरण के लिए हम सीखें कि परमेश्वर से हमें दीनता कैसे मिलती है। मूसा, जो शक्ति वाला, सेनापति व क्रोध करने वाला, गलती करने वाले को सजा देने वाला, यहाँ तक कि कत्ल कर देने वाला था, लेकिन जब परमेश्वर की आवाज सुनकर वो आज्ञा का पालन करने लगा तो परमेश्वर ने उसे दीन बना रखा था। फिर इस्राएली उस पर पथरवाह करने को खड़े होते तो वह घुटने टेक कर उनके लिए विनती करता, यहाँ तक कि उनको क्षमा करने के लिए अपनी जान गंवाने के लिए भी तैयार हो गया। इस प्रकार उदाहरणों की बाढ़ लगी है परमेश्वर के वचन में। परंतु हम एक और सेवक को देखें जिसका नाम शाऊल था। वह मसीह पर विश्वास करने वालों को मारने का बीड़ा उठाए हुए था, परंतु परमेश्वर का दर्शन पाकर वह इतना दीन हुआ कि उसने स्वयं को सबसे बड़ा पापी जाना। वह परमेश्वर के महान अनुग्रह व जी उठने की सामर्थ्य के लिए जीवन को हर प्रकार की समस्या का सामना करना व सुसमाचार के लिए दुख उठाना उसने आशीष जाना। और सबसे मुख्य उदाहरण है हमारे सामने प्रभु यीशु का, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि सेवक का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। उसने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। वो यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। दिखावटी दीनता से परहेज करें। जैसे लोग कहते हैं कि ये मेरा गरीब खाना है, कोई बात नहीं, जैसे परमेश्वर रखे, रूखी सूखी सब मंजूर है। ये दीनता पाखंड है। उनके आचरण में दीनता नहीं होगी। दीनता भी आत्मा का फल है। मनुष्य ने अपनी ताकत व कोशिश से जो दीनता की हो तो उसका लाभ न होगा। एक बार
एक भाई प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आप जानते हैं मैंने आपके लिए नौकरी, घर, धन, परिवार सब छोड़ दिया, आपकी सेवा में आया हूं, आदि आदि कहकर अपने आप को वो दीन बनाने लगा। प्रार्थना के बाद मैंने कहा, भैया अभी तक आपने कुछ भी नहीं छोड़ा, बल्कि जो किया है उसके लिए घमंड कर रहे हो। आप तो परमेश्वर के सामने उलाहना दे रहे हो। मूसा ने कभी ना कहा, परमेश्वर देख मैंने आपकी खातिर फिरौन का महल छोड़ा है। और इस सच्ची दीनता का कारण था कि उसका विश्वास पहाड़ की तरह अटल था। वह बड़े बड़े आश्चर्य कामों में भी परमेश्वर का भागी हुआ। इस प्रकार प्रभु यीशु की जो यह विश्वास की पाठशाला है, इसमें ध्यान से अध्ययन करते हुए बढ़ते चलें। कभी कभी सबक थोड़े कठिन भी होते हैं, कभी कभी परीक्षा कड़वी लगती है, लेकिन उसका वादा है कि ऐसी कोई परीक्षा आप पर आने नहीं देगा जिसमें आप दब जाएं या विचलित हो जाएं। परमेश्वर का सामर्थी हाथ, जिसमें आपने अपना हाथ, अपना जीवन समर्पित किया हुआ है, आपको बढ़ाता चलता है। याद रखें, वह दिल में बिठा लें कि जब भी आपके सामने समस्या खड़ी हो, परीक्षा हो और आपको अपने जीवन में पाप तथा स्वयं को तुच्छ दिखने लगो और पल पल करके पांव के नीचे धरती खिसकती सी लगती हो, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो, तो उस समय सर्वप्रेमी यीशु आपका हाथ पकड़े विश्वास के जीवन में आगे बढ़ाता है। और जब उसके हाथ में शांत रहते चुप हो जाते हो, तो इससे परमेश्वर की प्रसन्नता बढ़ती है और वह तुम्हें विश्वास का वीर योद्धा बनाता है तथा आप भरपूर जीवन का असल आनंद पाएंगे। याद रखें, उस कनानी स्त्री को, जिसके दिल ने भी कचोट कर कहा होगा कि तुझे कनानी ही बनना था, तो आज कुत्तों की बराबरी में गिनी जाने में शर्म न कर, तू है ही इस लायक, कुत्ते भी कनानियों से अच्छे ठहरे। लेकिन वह कनानी स्त्री प्रभु के चरणों में बैठी रही, पीछे नहीं हटी। तो देखो, वो आशीष जो इस्राएलियों के लिए थी, उसे बखूबी मिली। मेरी प्रार्थना है, आप अपने जीवन की हकीकत को पहचान कर विश्वास की आशीष में आगे बढ़ते जाएं। आमीन।